दोस्तों और विद्यार्थियों। आज फिर मैं एक वीडियो हिंदी में बना रहा हूँ। ये वीडियो हम लोग एक प्रोजेक्ट के बेस पे बना रहे हैं, जिसमें कुछ चीज़ें हम समझेंगे क्यों जरूरी है और इससे फायदे क्या है। सबसे पहले प्रोजेक्ट का नाम आप देख सकते हैं, मिनी मौसम डिस्प्ले, जिसमें कि आपको तापमान, दबाव और ऊंचाई, यानी कि आप यहाँ पे ये डिस्प्ले पे देख पा रहे होंगे, टेम्परेचर, प्रेशर और एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड का मतलब होता है जितना आप ऊंचाई पे जाएंगे उतना एल्टीट्यूड चेंज होगा। प्रेशर का मतलब हो जाता है एयर का प्रेशर, दबाव, वो भी तकरीबन हाइट से रिलेटेड है। ओके, ठीक है। टेम्परेचर, आपको एग्जैक्ट टेम्परेचर नहीं मिलेगा यहाँ पे। क्यों बोलो, क्यों? इसलिए कि यहाँ पे जो मैंने ये BMP 180 टेम्परेचर सेंसर इस्तेमाल किया है, ये सिर्फ उस चिप का या उस सराउंडिंग का ही टेम्परेचर बताएगा। अगर आपको सराउंडिंग या वेदर के हिसाब से बनना है तो आपको दूसरे टेम्परेचर सिस्टम इस्तेमाल करने पड़ेंगे। ठीक है। चलिए इसके बारे में हम लोग थोड़ी जानकारी लेते हैं। कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड, यानी कि सामान, किस किस सामान की जरूरत है। यहाँ पे मैंने एक इस्तेमाल किया हुआ देख रहे होंगे आप, RP2040, एक जीरो बोर्ड बोल के आता है, छोटा बोर्ड होता है। ठीक है, जिसमें एक तरफ 9 पिन, दूसरी तरफ 9 पिन, और इस तरफ भी तकरीबन 1 2 3 4 5 6 पिन होते हैं। तकरीबन 26 या 27 पिन का ये चिप होता है। इसमें USB कनेक्टर होते हैं, दो स्विच होते हैं, बीच में एक LED होता है जिसको RGB LED कहते हैं। जहाँ पे छोटे प्रोजेक्ट मतलब मिनिएचराइज्ड, जैसे कि आपने नाम देखा है कि हम लोग छोटा इसमें बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो दिस इज द माइक्रो कंट्रोलर। ये एक माइक्रो कंट्रोलर है। अब ये माइक्रो कंट्रोलर मैंने इसलिए सिलेक्ट किया है कि ये माइक्रो कंट्रोलर में जो मैंने प्रोग्राम किया है, जिसके बारे में हम लोग और आगे बात करेंगे, जिसमें मैंने माइक्रो पाइथन में किया हुआ है। ठीक है, C++ प्रोग्राम में नहीं किया हुआ है। तो ये हो गया RP2040 बोर्ड, ये कंप्लीट थिंग। अब ये दूसरा एक डिस्प्ले इस्तेमाल किया हुआ है जिसको हम बोलते हैं SSD 1306। लेकिन ये तकरीबन SSD 1306 ही होता है, लेकिन यहाँ पे आप जो एक लाइब्रेरी डालते हैं इसको चलाने के लिए, वो लाइब्रेरी होती है SH1106.py। क्यों? वो इसीलिए मैं आपको उसके बारे में थोड़ा जानकारी बाद में दूंगा। और हम लोगों ने एक छोटा सा सेंसर इस्तेमाल किया, बहुत छोटा सा सेंसर है, 4 पिन का, वो जिसको हम बोलते हैं BMP 180, जिसे प्रेशर सेंसर कहते हैं। इसमें प्रेशर सेंसर भी मिलता है, एल्टीट्यूड भी मिलता है, और टेम्परेचर, जैसे मैंने बताया कि उस चिप के बारे में ज्यादा जानकारी मिलेगी। ओके, सर्किट कनेक्शन कैसे हैं इसके अंदर देखिए। सिर्फ दो कनेक्शन है मेन, और पावर सप्लाई है। सो दोनों के, यानी कि डिस्प्ले के और इसके, दोनों भी I2C में काम करते हैं। क्या चीज है I2C? मैं आपको बता, ये देख पा रहे होंगे, मैं आपको एक ये चार्ट दिखा रहा हूँ जिसमें कि UART, I2C और SPI के बारे में, ये तीन अलग प्रोटोकॉल्स होते हैं। इन प्रोटोकॉल में I2C के बारे में आज हम बात करेंगे कि I2C का प्रोटोकॉल हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि एक मास्टर और अनेक स्लेव, यानी कि जहाँ पे एक माइक्रो कंट्रोलर हो और जिसमें कि I2C के द्वारा, सभी I2C होने से हम लोग अलग अलग सेंसर जो कि I2C पे काम करते हैं वो एक ही लाइन में कनेक्ट कर सकते हैं। यानी कि दो कनेक्शन होते हैं, एक डाटा कनेक्शन होता है, एक क्लॉक कनेक्शन होता है, SD और SCL बोलते हैं उसको। हम लोग सिर्फ दोनों को कनेक्शन दे सकते हैं। सिर्फ क्या होता है, उसका एड्रेस थोड़ा सा अलग होना चाहिए, तो जिसको बोलते हैं हम लोग I2C, एक मास्टर अनेक स्लेव, वन मास्टर मोर स्लेव्स, और वन माइक्रो कंट्रोलर विद डिफरेंट दिस थिंग। सो ये चीज का ध्यान रखने के लिए मैंने आपको ये स्लाइड दिखाने की कोशिश की है। हम लोग इसको लगा रहे हैं GPIO 4 और 5। देखिए GPIO 4 और 5 किस तरफ है, मैं आपको बता देता हूँ। GPIO 4 इस तरफ है और GPIO 5 इस तरफ है। आप देख रहे हैं दोनों वायर मैंने इसमें लगाए हुए हैं, यानी कि BMP 180 में, और यहाँ से ही मैंने सेम कनेक्शन, SC और SDA दो कनेक्शन है उसको लगाए हुए हैं। दोनों भी चीजें, यानी कि ये सेंसर और मेरा डिस्प्ले, दोनों भी 3.3 वोल्ट्स की सप्लाई पे काम करेंगे। ग्राउंड जिसका कॉमन होगा, और दोनों को मैंने यहां से देखिए इस तरफ से 3.3 वोल्ट का सप्लाई दिया हुआ है। ये दो सप्लाई है, दोनों को जा रहा है। अच्छा, और एक चीज क्या है, मैंने 3.7 वोल्ट्स का बैटरी से ही इसको मैं चला रहा हूँ। कहने का मतलब ये है कि ये ज्यादा करंट और ये पावर नहीं लेगा, सिर्फ 3.3 वोल्ट्स और 3.7 वोल्ट के बैटरी से ये दोनों चीजें चलेगी। ये बहुत कॉन्टैक्ट कॉम्पैक्ट साइज है, इसलिए हम लोगों ने ये छोटे छोटे डिस्प्ले, ये और ये माइक्रो कंट्रोलर भी छोटा दिया हुआ है। तो ये हो गया कनेक्शन के बारे में। अब हम जानते हैं कि अगली चीज कि इसके बारे में क्या चीज है। अच्छा, तो अभी है कि ये काम कैसे करता है, या फिर वर्किंग एक्सप्लेनेशन।
RP2040 सेंसर डाटा को I2C प्रोटोकॉल के माध्यम से पढ़ता है। मतलब ये मैंने आपको इससे पहले बताया कि I2C एक प्रोटोकॉल है, उसको पढ़ता है। कौन पढ़ता है, कौन पढ़ता है इसको? RP2040, यानी कि इसमें जो आईसी है, माइक्रो कंट्रोलर, वो अब ओएलईडी डिस्प्ले वास्तविक समय में मान प्रदर्शन करता है, यानी कि लाइव डिस्प्ले जो भी है वो आपको इसमें दिखेंगे। हर 2 सेकंड में ये वैल्यू आपको चेंज होती नजर आएंगी, यानी कि जब भी कोई टेम्परेचर, प्रेशर या एल्टीट्यूड चेंज होगा वो आपको नजर आएगा। ये कैसे दिखेगा? देखिए, ये वेदर मॉनिटर, टेम्परेचर, प्रेशर और अल्टीट्यूड, ये चीजें आपको ध्यान रखनी। अच्छा, एक चीज मैंने आपको यहाँ पे नीचे बताई है, SH1106 OLED। क्या SSD1306 के समान दिखता है, यानी कि इसमें 1306। फर्ज कीजिए कि आप कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं जो कि C++ में है, तो वहां पे ये डिस्प्ले 1306 के .h लाइब्रेरी होती उससे आ जाएगा। लेकिन कभी कभी माइक्रो पाइथन में क्या होता है, वो बहुत परफेक्ट होता है, इसकी वजह से SH1106 ओलेडी का थोड़ा सा मेमोरी का फर्क है, वो आपको कोड में थोड़ा सा फर्क नजर आएगा, जो कि मैं आपके साथ, आप लोगों के साथ में SH1106 का जो वो है कोड, वो भी मैं आपको शेयर करता हूँ। अभी क्या फर्क आएगा वो भी मैं आपको एक बार बताता हूँ। डिस्प्ले में आधा, मतलब आधा डिस्प्ले नजर आ रहा है, आधा नजर नहीं आ रहा है। ये क्यों होता है? कि जब आप सही लाइब्रेरी का चूज, मतलब यानी कि मैंने इससे पहले बताया आपको कि डिस्प्ले के लिए 1306.h, और मैंने उससे पहले आपको बताया था कि जो मैंने दूसरा डिस्प्ले आईसी, मतलब मैंने 30 उसकी जगह पे दूसरा लिया है, SH1106.py, अगर वो लिया तो मुझे फर्क नहीं पड़ा। तो मैंने पहले SSD 1306 लगाया था तो मुझे आधा डिस्प्ले नजर आ रहा था, फिर बाद में मैंने क्या किया, SH1106.py लगाया तो मुझे पूरा डिस्प्ले मिला। तो मैं आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। वॉकवी में स्कीमेटिक डायग्राम बनाया है, पर उस वॉकवी में मुझे ये RP200 बोर्ड नहीं दिखाई दिया है, तो इसलिए मैंने क्या किया है, मैंने एक RP2040 जो कि सेम आईसी इस्तेमाल होता है और BMP180 कैसे कनेक्शन दिया हो, मैंने आपको यहाँ पे एक छोटा सा स्कीमेटिक डायग्राम बना के बताया। हालांकि सिर्फ 4 कनेक्शन ही होते हैं, सप्लाई और ग्राउंड, और सिर्फ 4 कनेक्शन ही दिए हुए हैं। यानी कि मैंने बैटरी यहाँ पे कनेक्ट किया हुआ 5 वोल्ट डीसी का, या 4.7 बोलिएगा, ग्राउंड कनेक्शन मैंने कॉमन किया है। SDA SCL दोनों के कॉमन होते हैं, यानी कि पिन नंबर 4 और 5 पे। सो आपको ये थोड़ी सी जानकारी। अब चलते हैं, आप यहाँ पे देखिएगा। अब मैं समझाता हूँ आपको। ये बहुत छोटा सा BMP180 सेंसर है, जो ये मेरे इस पे काम कर रहा है। मैंने छोटा सा बोर्ड लिया है, सबसे छोटा साइज का जो ब्रेड बोर्ड है, और 4 5 6 कनेक्शन होते हैं वो आपको नजर आ रहे होंगे। तो ये आपको क्या सीखना, सबसे मेन क्या चीज है इसमें, सीखने वाली चीजें क्या है? पॉइंट नंबर 1, कि ये 20 RP2040, जिसको कि हम लोग जीरो बोलते हैं, छोटा, यानी कि छोटा स्मॉल माइक्रो कंट्रोलर बोर्ड का इस्तेमाल कर करके, ये करके हम लोगों ने इस प्रोजेक्ट को बनाया। पिंस जो होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, 9 9 ऐसे छोटे छोटे पिन होते हैं, 6 तरफ, एक तरफ 6 होते हैं, ये पिंस इतने ही होते हैं इसके अंदर, मतलब इससे ज्यादा पिंस नहीं होते हैं। और सिर्फ I2C, दूसरी दूसरी बात क्या है कि I2C के प्रोटोकॉल को हम लोगों ने इस्तेमाल किया, यानी कि ये दोनों भी I2C प्रोटोकॉल में काम कर रहे हैं। तीसरी बात जो है कि ये जो मेरा माइक्रो कंट्रोलर है, ये प्रोग्राम है माइक्रो पाइथन के साथ में, C++ से प्रोग्राम नहीं है। और सबसे बड़ी बात, ये बहुत कॉम्पैक्ट साइज है, बहुत छोटा साइज में बनाया गया है। अब मैं आपको थोड़ा सा इसका जो विद्यार्थियों देखिए, ये है थॉनी आईडी। आप जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, ये थॉनी आईडी, ये एक आईडी है जिसमें कि मैंने ये प्रोग्राम लिखा है, यानी कि माइक्रो पाइथन में। सो आप लोग भी थॉनी आईडी डाउनलोड कर सकते हैं। कैसे डाउनलोड करना है, मेरे अलग वीडियोस में उसके बारे में जानकारी मैंने ऑलरेडी दी हुई है। सो देखिए, यहाँ पे तीन मैंने पॉइंट बनाए, एक मेन पीवाई, एक BMP180, और एक SH1106 PY। पीवाई का मतलब होता है पाइथन, ठीक है। .py जो भी होते हैं पाइथन की लाइब्रेरीज होती हैं, तो ये मतलब वो मतलब पाइथन में स्टोर होता है। सो ये पीवाई के 3 बनाए, कैसे बनाए अभी आपको मैं बताता हूँ। आप जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने कनेक्शन लगाया, मैंने बैटरी का कनेक्शन निकाल दिया, अब मैंने लगाया इसको मेरे कंप्यूटर से, यानी कि इस कोड में लगाने के बाद में सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे आपको ये सिर्फ सर लाल कलर का ये नजर आ रहा है, ऐसा नजर आएगा, ठीक है। ये नजर नहीं आएगा, कहने का मतलब ये 3 डॉट्स जो होते हैं ना, 3 एरो, इंक्रीजिंग के एरो, ये नजर नहीं आएंगे। तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि उसको सबसे पहले यहाँ पे ऊपर में जाकर के स्टॉप करना है, ठीक है। ऊपर जाके स्टॉप करने का है। स्टॉप करने के बाद में जाकर के सबसे पहले टूल्स में जाना है, ऑप्शन में जाना है। ऑप्शन में जाके आने के बाद में इंटरप्रेटर में जाना है, और यहाँ पे आपको सबसे पहले कॉम पोर्ट क्या लगाया हुआ है उस, दूसरी चीज आप क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, कौन सा आईसी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये है रास्पबेरी पाई पिको, जैसे कि इस बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ है पिको, जो कि 2040 पे काम करता है, और हम लोग माइक्रो पाइथन में कर रहे हैं। तो इसको सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे पोर्ट सिलेक्ट करेंगे, और इसे ओके बोलेंगे। ये होने के बाद में आप एक एक करके ये जो
तीनों लाइब्रेरी मतलब तीनों जो प्रोग्राम्स है, यानी कि एक सेंसर का प्रोग्राम है, ये डिस्प्ले का है, और ये मेन प्रोग्राम है। सो मैं जैसे मेन प्रोग्राम आपको बता देता हूँ। इसमें मैंने तीनों चीजें इसमें दिया है कि I2C का मैंने वो लिया है, टाइम लिया हुआ है, BMP 180 लिया हुआ है, कौन से कनेक्शन कहाँ पे दिए हुए हैं उसके बारे में जानकारी है। ये प्रोग्राम जो है आप जैसे देख पा रहे होंगे, ये प्रोग्राम अलग है। कैसे अलग है? सी से अलग है। तो यही हमारा मेन चीज है कि आपको क्या सीखना है। तो ये चीज हो गई ये। अब दूसरा हो गया BMP 180, यानी कि जो मैं सेंसर इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये वाला सेंसर, ये वाला जो सेंसर होता है ये इस्तेमाल कर रहा हूँ, उसके बारे में पूरी जानकारी, उसका एक वो पूरा मतलब उसका ड्राइवर समझिए या उसका लाइब्रेरी समझिए, उसके बारे में जानकारी है। ये तीसरा जो है SH1106। हालांकि हम लोग SSD 1306 भी लगा सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ जैसे बताया कि आधा डिस्प्ले आ रहा था, तो मैंने ये देखा SH001106.py यह सही काम कर रहा है। थोड़ा सा फर्क है, ज्यादा फर्क उसमें और इसमें ज्यादा फर्क नहीं है। तो आपको ये तीनों लेना है। अब लेने के बाद मन में क्या करना है, आपको फाइल में जा करके एक एक करके सबको सेव करना है। फर्स्ट कीजिए, इसको सेव किया तो एक विंडो खुला जो बोल रहा है मुझे माय द कंप्यूटर और रास्पबेरी पाई। तो मैं क्या करूंगा, इसको रास्पबेरी पाई पे सेव करूंगा। फिर वो पूछेगा कौन से इसमें सेव करना है, मतलब उसका नाम क्या होना चाहिए। तो मैंने ये नाम सेलेक्ट किया है, कि बोलते यही नाम है ना, तो उसको मैंने ये दे दिया है और ये सिलेक्ट हो गया, तो वो इसका लोड हो गया है। तो ऐसे करके तीनों तीनों करके इसको बाद में ये ग्रीन कलर का एक बटन नजर आ रहा है, इसको आपको एक बार दबाना है, मतलब ये पूरे प्रोग्राम्स यहाँ पे लोड हो गए और वही चीज आपको नजर आएगी यहाँ पे। तो ये बहुत सिंपल है। ये पूरे तीनों के तीनों फाइल्स मैं आप लोगों से शेयर करूंगा। और अगर इसके बारे में आपको कुछ और जानकारी चाहिए, या इंटर्नशिप के बारे में जानकारी चाहिए, या आप लोगों को प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी चाहिए, तो जरूर लिखिएगा। मैं आपको इस चीज के ऊपर पूरा वो करूंगा। थोड़े दिन के बाद में मैं इंटर्नशिप शुरू करने वाला हूँ। ऑनलाइन इंटर्नशिप भी रहेगा, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों होगा, जिसकी जानकारी मैं आपको देते रहूंगा। मुझे लगता है आपको ये सब पसंद होगा। अगर पसंद आया है वीडियो, तो आप लोग अपने दोस्तों से शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा। धन्यवाद आपका देखने के लिए। Said that you